नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट पर हंगामा हो गया है। दरअसल हंगामे के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया से अपनी ये लिस्ट भी हटा दी है। फेसबुक, ट्विटर से 95 पार्षद प्रत्याशियों की ये लिस्ट हटा दी गई है कांग्रेस की तरफ से। थोड़ी ही देर पहले ये लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी। पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट निरस्त कर सकती है कांग्रेस कमेटी। ये उस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्षदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट पर हंगामा हो गया है। हंगामे के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया से हटाई है लिस्ट। 95 लोगों की लिस्ट थी, पार्षदों की लिस्ट थी, जिसे अभी हटा दिया गया है। फेसबुक और ट्विटर पे ही अपलोड किया गया था, जिसके बाद हंगामे को देखते हुए इस लिस्ट को दरअसल अभी हटा दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्षदों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल अभी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशियों की जो लिस्ट थी उसे अभी फेसबुक और ट्विटर से हटा दिया गया है। तो लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय में पार्षद जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। और उसी की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो वो थोड़ी देर पहले ये लिस्ट जारी की गई थी। इसमें लखनऊ के लिए 95 प्रत्याशियों की पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट थी, उनके नामों की ये सूची थी। लेकिन हंगामा करने लगे कांग्रेस के नेता, तभी उसके बाद ही सोशल मीडिया से इस लिस्ट को भी हटा दिया गया है। ये खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है और ये कहा जा रहा था कि अंतिम लिस्ट है। लेकिन इसके बाद ही कांग्रेस में देखा गया कि पार्षद प्रत्याशियों में नाराजगी और हंगामा करने लगे और इसी हंगामे को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि फिलहाल इस लिस्ट को हटा दिया गया है। आज 95 पार्षदों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि लिस्ट को लेकर असंतोष भी है। बहुत सारे लोग जिनके नाम कट गए हैं वो यहाँ पर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? ममता सक्सेना। कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय 96 वार्ड है मेरा। और मैं 8 साल से 2016 के दिसंबर में ज्वाइन किया। 17 के चुनाव में जितिन प्रसाद जी के साथ में गई, अमेठी गई, राहुल जी के प्रचार में अमेठी गई और मैंने मनोज मिश्रा जी का पूरा चुनाव देखा। दिलप्रीत जी के चुनाव में मैं गई और जफर जी उनके चुनाव में मैं गई प्रचार करने। मेरा काट देंगे और जिसका कहीं नाम नहीं है उसको नहीं नोट करें। किसको दिया है आपके वार्ड से टिकट? अनिल शुक्ला है, कोई उनको दिया है। बताइए, मैं नहीं बोलती हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ। अब क्या करेंगी आप? क्या फैसला किया है? सर, अभी मैं बात करने जा रही हूँ ऊपर, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मैं अभी मिलूंगी जाके अपने कोषाध्यक्ष से और दिनेश जी से मिलूंगी जाके। पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब लिस्ट में नाम नहीं है। मैं अपना कागज बनवा रही थी। तुमने बैनर पोस्टर 4 महीने पहले कहा कि ममता सक्सेना ने मुझसे खुद कहा, मैं आया, मेरे हस्बैंड है कि ये टिकट इन्हीं का है, आप जाके तैयारी करिए घर जा करके, आप जो है सारे कागज बनवाइए। खाबरी जी ने खुद कहा मुझसे। मतलब अगर खाबरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष होकर के इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम कुर्सी बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, तो उस पार्टी का क्या महत्व है? मैं नहीं समझता उस पार्टी का कोई मतलब है। नकुल जी देख रहे हैं, आप उनसे बात। नकुल जी जो विकास दुबे की पैरवी करते हैं वो चलाएंगे पार्टी। बताइए, विकास दुबे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है ममता जो टिकट मांग रही थी। इन्होंने पूरी तैयारी भी की थी लेकिन इनका टिकट काट दिया गया और किसी और को टिकट दिया गया। इनका आरोप यह है कि जो किसी भी तरह से सक्षम प्रत्याशी नहीं है, जिनका क्षेत्र में कोई जान पहचान भी नहीं है, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे में ये अपना विरोध दर्ज कराने आई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट काटा गया है, वो भी यहाँ असंतुष्ट घूम रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तब उनसे इस बारे में बातचीत की जाएगी। कैमरा सूगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही लखनऊ के लिए घमासान में देख रहा है कांग्रेस के अंदर ही ये हंगामा यहाँ पे देखा जा रहा है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक त्रिपाठी, जो कि पूरी जानकारी भी दे रहे थे। विवेक, इससे पहले जब लिस्ट जारी हुई थी तो आपने ये जानकारी दी थी कि असंतोष भी दिख रहा है लोगों में, जो कांग्रेस के नेता है वो संतुष्ट नहीं थे इस लिस्ट से। और अब ये भी जानकारी आ गई है कि हंगामा दिख रहा है, इस लिस्ट को ही हटा दिया गया है अपने जो भी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने इसे अपलोड किया था।
बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही ये लिस्ट जारी हुई थी। 95 पार्षद प्रत्याशियों के जो दावेदार थे, जो दावेदारों की लिस्ट ली गई थी बीते दिनों, जिसमें 3-3 हर वार्ड से थे, उसमें से लिस्ट फाइनल करके 95 बचे हुए थे। 110 वार्ड में 15 की पहले लिस्ट जारी हो चुकी थी और आज सुबह ये लिस्ट जारी की गई 95 की। हालांकि बवाल हुआ, हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं कांग्रेस के, जिन्होंने कहा कि उनका नाम था लिस्ट में, लेकिन वो नाम चूंकि उनको प्रमुख दावेदारी थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार पार्षद रह रहे हैं, उनके भी नाम काट दिए गए। हमारे साथ ममता है, जिन्होंने मेहनत की और तमाम लोगों से अपने सिफारिशें भी करवाई। इनका परिवार भी, बैकग्राउंड भी अच्छा है, यानी कांग्रेस में कई साल से, कई दशक से जुड़े हुए हैं इनके परिवार के लोग। ममता जी, आप कहाँ से टिकट मांग रही थी और क्या हुआ उसका? मैं ममता सक्सेना, महासचिव उत्तर प्रदेश मध्य जोन से हूँ और मैंने बहुत सारे टीम के लिए, पार्टी के लिए काम किया है। कैंपेनिंग में मैंने बहुत जगह जा जाके किया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं मांगूंगी टिकट। अब फर्स्ट टाइम मैंने टिकट मांगा तो मेरा टिकट सब ने आश्वासन दिया कि आप ही का हुआ है। मैं रात में अध्यक्ष जी से रात में 10:30 बजे मिली, उन्होंने कहा नहीं ममता जी आपका नहीं टिकट कटा। आज सुबह किसने काट दिया मेरा? क्योंकि नकुल जी शुरू से कह रहे हैं ममता जी मैं आपको नहीं टिकट, वो मुझे ही नोटिस कर रहे हैं हर जगह, यहाँ नहीं पहुँचे आप, वहाँ नहीं पहुँचे। ये महिला के साथ आप बदतमीजी कर सकते हैं? आप महिला से बराबरी कर सकते हैं? महिला ने 8 साल तक काम किया तो आप 4 महीने पहले आए। आपने 8 साल पहले जो मेरे काम हुए मेरी टीम जानती है, मेरा संगठन जानता है, महिला संगठन जानता है। तो इन्होंने मेरा टिकट काटा जानबूझकर। मैं प्रियंका दीदी से ये कहना चाहती हूँ कि वो खुद टीम के जो कार्यकर्ता हैं उनसे तो एक बार मिल लें, ये लोग मिलने भी नहीं देते। मेरा कहना है कि बाहर से आए हुए लोगों को इतना राइट कैसे मिल गया कि पार्टी के लोगों को निकाल दे बाहर? हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मेरे बाबा 70 सालों से कांग्रेस में, मेरे बाबा फिरोज गांधी जी के दोस्त हैं। मेरा बैकग्राउंड रायबरेली से है, मैं मावा ब्लॉक से हूँ। मैं लखनऊ में मेरी शादी हुई, मैंने यहाँ से ट्राई किया चलो ठीक है मैं प्रियंका दीदी की टीम में हूँ, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं किसी के लिए नहीं काम कर रही हूँ, मैं राहुल जी के लिए काम कर रही हूँ, सोनिया जी के लिए काम कर रही हूँ, और इन्होंने मेरा टिकट काट दिया। बताइए आपका भी टिकट काटा गया है क्या? आपने दावेदारी की? जी, फजुल्लागंज ठल्ड से मैंने दावेदारी की थी। मैं नामांकन की तैयारी इधर पेपर कंप्लीट करा रहा था और मुझे अभी पता चला कि मेरा नाम ही कट गया। सर बताइए हम लोग इतने साल से इतना संघर्ष कर रहा हूँ, और भी जो युवा हैं, जो हम लोग हैं, बताइए हम लोग का टिकट काट के इन्होंने, नकुल दुबे जी ने और जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं जो अजय श्रीवास्तव अज्जू जी ने, इन्होंने हम लोग का टिकट काट दिया है। सर बताइए हम लोग कितने उम्मीदी लेके आए थे वो बताइए। दावेदारी कर? हाँ, मैं दावेदारी किया। मैं सुनील कुमार मिश्रा, दौलतगंज वार्ड 94 से वार्ड अध्यक्ष भी हूँ। मैं 5 साल से पार्टी के लिए हर नीतियों में हमेशा जेल भरो आंदोलन में मैं सबसे आगे रहा हूँ। कोई सर्वे नहीं हुआ। हमारे यहाँ भाजपा के जावेद मलिक जी, जो पिछली बार आकर के पैसे दे करके अपनी बीवी को दिलाया, उसके पहले अपनी सास को दिलाया, उसके पहले खुद लड़े। मतलब एक ही दशक में 15 पंचवर्षीय से वही चुनाव लड़ रहे हैं। आज कल रात को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, प्रांत मंत्री, सारे लोगों ने आश्वासन दिया मेरे कागज कंप्लीट, रात को पैसे के दम पे उनको दे दिया गया। मैं विरोध करूंगा और इसके लिए बहन दीदी जी से ये कहूंगा कि इसका सर्वे होना चाहिए। दोनों प्रत्याशी को बुला करके वार्ड के अंदर सर्वे करें, सामने जिसका जनाधार हो वो सीट उसको दें। आप किस उस पे पद पे लड़ रहे हैं? मैं पार्षद के पद पर लड़ रहा था अयोध्या दास सेकंड से, और मैं 18 साल कांग्रेस की सेवा कर सकता हूँ। मुझे टिकट नहीं मिला ये गम नहीं है, जो यहाँ पे चल रहा है उसका गम। 18 साल सेवा करने के बाद आपको कुछ मिलता नहीं मिलता। मैं दूसरी बार लड़ने जा रहा हूँ, और पिछली बार भी कांग्रेस से लड़े? मैं पिछली बार भी लड़ चुका हूँ। क्या रहा था रिजल्ट? बहुत, मैं सेकंड नंबर आया था और बहुत अच्छा था। बीजेपी को मैं टक्कर दे रहा था, और हमारी प्रियंका गांधी ने कहा आप जीत के आओ और वहाँ यहाँ पे आपको सम्मान मिलता है। मैंने पूरी कोशिश की, दोबारा मैंने अप्लाई किया। 15 दिन पहले आया हुआ आदमी टिकट उसको कंफर्म कर दिया। 18 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जो जिसका कंफर्म हुआ टिकट वो कहाँ, बाहर से आया? जी हाँ। किस पार्टी? वो पार्टी से नहीं है, वो नेचुरली आया, कोई पार्टी से, छोटे दल से आया है, और उसका टिकट ऐसे ही कर दिया गया। किस आधार पे किया? किस आधार पर? जब उसको जनता जानते नहीं। आप स्क्रीन टेस्ट कराइए। टिकट की प्रक्रिया ये होती है कि हमको जिस वार्ड से टिकट दिया जा रहा है प्रत्याशी को, उसका एक स्क्रीन टेस्ट होता है कि वो आप किस विभाग पे लड़ सकता है, वो लड़ने योग्य है कि नहीं है। उसने हमारी कांग्रेस के लिए किया क्या है? मैंने कांग्रेस के लिए क्या किया? मैंने कांग्रेस के लिए क्या किया है? आप उसको देख के ही टिकट करोगे या टिकट अपनी मर्जी से कर दोगे? यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि मनमानी चल रही है।
अपने आदमियों को टिकट दिया जा रहा है। जो कांग्रेस की सेवा कर रहा है उसको कोई टिकट नहीं। ममता जी कुछ कहना चाहती हैं फिर से? मैं प्रियंका दीदी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कार्यकर्ता को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाएगा तो कार्यकर्ता 2021 में जो चले गए पदाधिकारी छोड़ करके और दूसरे बाहरी लोगों को टिकट देगा, तो ऐसी गलती ना हो। प्रियंका दीदी खुद इसको वॉच करें और गुजर जी से पूरी जानकारी लें। गुजर जी से भी मैं मिल चुकी हूँ, दिनेश जी से, नकुल जी, सबसे मैं मिल चुकी हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं पदाधिकारी हूँ। आप और प्रियंका दीदी मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकती हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन रायबरेली और लखनऊ की दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। ममता लगातार कह रही हैं कि उनकी दावेदारी मजबूत थी और कई साल से वो कांग्रेस की सेवा भी कर रही हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप किस पद के लिए दावेदार? मैं भवानीगंज वार्ड से हूँ, 108 से, और मैं 20 साल उसी वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम पे मैं शहर का उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ किस पद के लिए दावेदारी? मैंने नगर निगम के लिए जो है पार्षद पद के लिए मैंने दावेदारी की। मेरा टिकट काट दिया गया। किसको दिया गया? बसपा से आए हुए एक आरिफ की माँ हैं नदीम फातिमा, उनको टिकट दिया गया। हम लोग 20 साल से मेहनत, 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। एक्चुअल में यहाँ पे बसपा की टीम जो है कांग्रेस पे हावी हो गई। यही वजह है कि विधानसभा में 2700 वोट विधायक लोग पाए। अदरवाइज हम लोग जो है बहुत पहले, इससे पहले हम लोग 20,000 25,000 वोट पाया करते थे विधानसभा में। आज 2700 वोट पे हम क्यों टिक गए? इसलिए कि जो है बाहरी कैंडिडेट कांग्रेसियों को इन लोगों ने कोई मान्यता नहीं दी, कांग्रेसियों का हमेशा पतन ही किया है। यही कारण है कि जो है, और हमें आज 1 साल से आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, जय श्रीवास्तव अज्जू जी की तरफ से, डीपी सिंह जी की तरफ से, दिनेश सिंह जी की तरफ से, कि आप अपनी तैयारी करिए, लड़िए। हम लोगों ने अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करा ली और एकदम आइन टाइम पे हमारा टिकट काट दिया गया पैसे के बल पे। पैसे कैसे? बिल्कुल विवेक, पैसे क्योंकि देखा जा रहा है कांग्रेस में जिस तरीके से अब यहाँ पर हंगामा हो रहा है लिस्ट जारी होने के बाद, इसको किस तरीके से कांग्रेस इससे निपटती है देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रयागराज से हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि यूपी एटीएस की टीम आज फिर धूमनगंज पहुंची है, धूमनगंज थाना पहुंची है और अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ के लिए टीम पहुंची है। एटीएस की टीम में 7 सदस्य मौजूद हैं और पाकिस्तानी कनेक्शन और हथियार मंगाए जाने के भी मामले में पूछताछ हो रही है। आतंकी संगठन में संबंध को लेकर के भी पूछताछ जारी हो सकती है और हालांकि सूत्रों का दावा है कि अतीक और अशरफ ने पाकिस्तानी कनेक्शन होने और ड्रोन के जरिए हथियार मंगाए जाने के आरोप को पूरी तरह से नकार दिया है। इन दावों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। हथियारों को लेकर कुछ अहम जानकारियां जरूर दी हैं, जैसे किस तरह से उसका राज चलता था। इस बारे में चौंका देने वाले खुलासे भी किए गए हैं। अतीक ने कई मददगारों के नाम भी बताए हैं। जांच एजेंसियां अब इन मददगारों पर भी शिकंजा कसेगी। बता दें कि एसटीएफ ने कल भी 4 घंटे तक पूछताछ की थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव में टिकट पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। उनका कहना है कि टिकट को लेकर कोई विवाद नहीं चल रहा है। यूपी में सपा की हवा चल रही है और एक को टिकट मिलेगा, हर एक को टिकट मिलेगा, सबका सम्मान होगा। बसपा को भाजपा की भी बी टीम बताया जा रहा है और आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यालय में बसपा की लिस्ट तैयार हुई है। हमारे साथ में इस समय सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं, लखनऊ से आते हैं और लखनऊ में अगर बात करें तो प्रभारी भी हैं जिनको सीटें फाइनल करने में अहम भूमिका भी निभानी है, लिस्ट लेकर जानी है सपा अध्यक्ष के पास। रविदास जी, लखनऊ को लेकर चर्चा चल रही है, जो 110 वार्ड है, यहाँ पर टिकट फाइनल करने को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है, सहमति कई चीज़ों में नहीं बन पा रही है। नहीं, लगभग सभी लोगों में सहमतियाँ बन रही हैं और पार्टी की बहुत तेज हवा चल रही है। एक वार्ड से 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 कैंडिडेट प्रत्याशी हैं, तो हम लोग जो हैं एक को टिकट मिलेगा, बाकी लोगों सबका, अगर किसी को टिकट नहीं मिल पाएगा तो सबका सम्मान करने का काम करेंगे। यहाँ पर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, किस तरह से आप देखते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है बीएसपी, और बीएसपी की सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनी है, और देख करके कि कहाँ सपा का नुकसान हो, कहाँ भाजपा का लाभ हो, ऐसे प्रत्याशियों को बीएसपी ने खड़ा करने का काम किया है। लेकिन
जनता बहुत जागरूक है और जनता किसी बहकावे में नहीं आएगी। जनता को ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। माफिया अतीक अहमद पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसे में माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई से क्या निकाय चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या बसपा के मुस्लिम कार्ड से भाजपा पर कोई फर्क पड़ेगा? इन सवालों को लेकर एबीपी गंगा के संवाददाता ने मंत्री नितिन अग्रवाल से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ में इस समय आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। नितिन जी, निकाय चुनाव का जो माहौल चल रहा है तो उसमें एक सवाल अतीक से जुड़ा। जिस तरह से अभी अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है, अतीक पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या लगता है निकाय चुनाव पर इसका किस तरह से असर देखने को मिलेगा? देखिए, किसी भी माफिया या गैंगस्टर पे कार्रवाई को चुनाव से नहीं हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ये तो लगातार सतत प्रक्रिया जो चल रही है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है और तमाम ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस परिवार पे कार्रवाई हो रही है, एक बड़ा आपराधिक परिवार रहा है माफियाओं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अपना सेटअप किया था। उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है अपराधियों पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करना, उसी संकल्प के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। इसको हम किसी भी चुनाव से नहीं जोड़ते हैं। बसपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू की है। लखनऊ में बात करें तो मुस्लिम मेयर पद प्रत्याशी, इसके अलावा कुछ और जगह पर भी। तो जिस तरह से दलित और अल्पसंख्यकों का एक गठजोड़ बनाने की चर्चाएं पहले थी, अब वो तो मूर्त रूप लेती दिख रही है बसपा की। नहीं, देखिए, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है। उन्हें लगता है कि जो प्रत्याशी सबसे अच्छा चुनाव लड़ेगा उनके हिसाब से पार्टियां उनको टिकट देती है। बसपा ने किनको टिकट दिया है, हो सकता है उनके सर्वे के आधार पर, उनकी पार्टी के समीकरण के हिसाब से वो कैंडिडेट उनके लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट हो। ये उनका विषय है। मैं समझता हूँ कि अगर नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव की बात करूँ तो मैं आपसे ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।